हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB-IFM में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर में सेल इनवॉइस के जो नंबर है उसको ऑटोमेटिक कैसे सेट किया जाता है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पूरी नॉलेज के लिए आप इसको अंत तक देखना ना भूलें। तो बात करते हैं कि सेल में जब हम इनवॉइस बनाते हैं या सेल की जो एंट्री करते हैं तो आपने देखा होगा इसमें कई बार क्या होता है कि जो वाउचर नंबर है वो ऑटोमेटिक आते हैं और कई बार है कि हमें मैनुअल लिखने होते हैं। तो आज इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ऑटोमेटिक कब यूज करते हैं, मैनुअल कब यूज करते हैं, ऑटोमेटिक में अपनी तरफ से नंबर एडजस्ट करके सेट करने हैं तो वो किस तरह से किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गए वाउचर्स के अंदर में। अब यहाँ पे देखिए जब हमने सेल किया तो वहां पे यहाँ क्या है कि नंबर में 1 आ रहा है, यानी जो वाउचर नंबर है ऑटोमेटिक सेट हो रखा है, इसलिए वाउचर नंबर 1 आ रहा है। और आप इसके ऊपर अगर इसको चेंज करना चाहें तो देखिए आपका कर्सर इसके ऊपर नहीं जाएगा, आप जितना मर्जी इसके ऊपर सिलेक्शन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही ऑटोमेटिक सेट हो रखा है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये नंबर हमारी मर्जी से आए या इसको एक ही बार हम सेट कर ले तो उसके लिए हमने क्या फीचर ऑन करना है। यहाँ से हम एस्केप करेंगे, ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में जाके वाउचर टाइप पे जाएंगे। ये हमारा सेल्स का वाउचर है तो यहाँ से हमने वाउचर टाइप में सेल्स के ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे जब सिलेक्ट करते हैं तो ये आ रहा है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑटोमेटिक सेट है। ऑटोमेटिक जब करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ही नंबर लेगा, वो नंबर 1 से ही स्टार्ट होंगे। जैसे जैसे आप एंट्री करते जाएंगे 1 2 3 4 इसकी सीरीज बनती रहेगी डेट के हिसाब से। अब सेकंड इसमें आता है कि अगर आप कहते हो हर एंट्री में हम अपने आप नंबर लिख लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअल को सेट कर देंगे। यहाँ पे हमने मैनुअल लिख दिया। मैनुअल लिखने के बाद वो कह रहे हैं कि आप प्रिवेंट डुप्लीकेट्स, अगर आप इसको यहाँ पे यस कर देंगे तो जब भी अगर आप मैनुअल पे सेम नंबर की एंट्री करेंगे तो वो आपको वार्निंग दे देगा। अभी हम इसको नो करके चलते हैं और हमने यहाँ पे इसको मैनुअल सिलेक्ट कर लिया। अब मैनुअल सिलेक्ट करने के बाद दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको। वाउचर्स के अंदर में हम जाएंगे। जब वाउचर्स में गए तो आप देखिए आपका कर्सर नंबर के आगे में रुक गया। अभी तक यहाँ पे जब हमने ऑटोमेटिक देखा था तो उसमें वाउचर नंबर बाय डिफॉल्ट ही 1 आ रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि हर एंट्री के टाइम पे आप जो है सेल का नंबर अपने हाथ से डालोगे, जो भी आपको सीरीज अपनी लेनी है तो वो आप करके और एंट्री कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि मैनुअल नंबर है कि आप अपनी मर्जी से चेंज कर लेंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर हम चाहते हैं कि नंबर हाथ से बार बार ना लिखना पड़े, क्योंकि हाथ से लिखने में कई बार मिस्टेक भी हो सकती है, तो हम चाहते हैं कि जो वाउचर नंबर है सेल की जो सीरीज है वो सीरियल वाइज ही चले। तो उसके लिए हम इसका तीसरा ऑप्शन यूज करते हैं ऑटोमेटिक वाला। इसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से वही ऑल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप पे, यहाँ से सेल्स में गए। अब यहाँ पे हम सेल्स में कर देंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और आ जाएगा आपके पास खुल के, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। इस ऑप्शन को आपने यस करना है। यस क्यों करना है? क्योंकि हमें नंबर जो अपनी मर्जी से देने हैं। तो यहाँ पे यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पे गए। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे कि स्टार्टिंग नंबर की जो आपके बिल नंबर की सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बिल नंबर की सीरीज आप 001 से या फिर आप इसको 101 से या 10,000 से, जो भी आप नंबर सेट करना चाहते हैं, जहां से भी आप चाहते हैं कि 1 अप्रैल से आपकी नंबरिंग हो तो वो नंबर आप सेट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रीफिल्ड विद 0 कि आप चाहते हैं कि इसके साथ 0 भी आए तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। कब से एप्लीकेबल है वो डेट डालनी है। स्टार्टिंग नंबर कहाँ से होगा, 001 से, ईयरली है। अब इसके बाद आता है, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें इनवॉइस नंबर के साथ आगे कंपनी का कोई कोड नंबर भी आता है, कुछ ईयर भी आते हैं या इनवॉइस नंबर के बाद भी कुछ लिखा हुआ आता है। जैसा कि कई बार लिखा होता है कि GST 001 2023 इस टाइप से। तो वो क्या है कि वो सारा चीज हम नंबर में नहीं लिख सकते, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 2 बने हुए देखिए, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स डिटेल का मतलब ये है कि आप अपने नंबर
से पहले क्या डिटेल डालना चाहते हैं, कि नंबर तो आपका 001 आएगा, लेकिन उससे पहले आप क्या लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट का पैर लिख दिया। अब जैसे हम चाहते हैं कि जैसे हमारी कंपनी का नाम है मित्तल ट्रेडर, तो हमने यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म दे दी कि MT, कि हमारे जो बिल नंबर है उससे पहले MT लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आप नंबर आएगा, नंबर के बाद क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने कर दिया स्लैश करके कि इसके बाद हमारा आ जाए 23, 24। तो ये हमने इसको एक ही बार सिलेक्ट कर लिया और एंटर करके सेव कर दिया। अब सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद जब आप सेल में जाएंगे, यहाँ से वाउचर में गए, F8 किया, देखिए ऑटोमेटिक आ गया आपका नंबर। हमने ये क्या दिया था, बिल नंबर से पहले MT, तो MT आ गया, 1 आ गया, और हमने बिल नंबर के बाद 23, 24 दिया था, तो ये आ गया। अब इसकी जैसे हम एक एंट्री करते हैं, जो यहाँ अपना सेल का बिल बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सेल की एंट्री कर दी। और यहाँ पे हमने इसका टैक्स दिखा दिया। हमने एंट्री सेव कर दी। सेव करने के बाद अब जब आप नेक्स्ट एंट्री करेंगे, तो ये देखिए ये अपने आप ही MT2 हो गया, यानी कि हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया था, ऑटोमेटिक भी है कि अपने आप ही आएगा, और मैनुअल ओवरराइड का मतलब है कि जो नंबरिंग हमने सिलेक्ट कर दी है अब ये कंटिन्यू नंबर वाइज चलेगा, 1 2 3 4 ये सीरीज चलती रहेगी। तो सीरीज आप कोई भी दे सकते हैं, जो भी सीरीज आपने अपने बिल की रखनी है। तो इससे ये है कि आपका एक तो कोई बिल में मिस्टेक भी नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि हम बिल अगर चढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई नंबर आगे पीछे हो गया या हम कोई बिल छूट गया, तो उस नंबर से आप देख सकते हैं कि आपका जो बिल है सही चढ़ा है या नहीं चढ़ा। तो इस तरह से सेल की एंट्री करते वक्त हम अपने नंबर को सेट कर सकते हैं। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।